आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला गजलकार 72 वर्षीय ज्योतिराव वसई की शान बान है। इन्होंने अनगिनत मुशायरों में अपनी प्रस्तुति दी। वहीं इनके गीत व गजलों को सुप्रसिद्ध गायकों ने गाकर उन्हें अमर कर दिया। इन गायकों का नाम लें तो सुरेश वाडकर, अरुण दाते, माधव भागवत, प्रजक्ता सावरकर, कल्पिता उपसानी, अंकिता ब्राह्मणे, सरिता भावे आदि अहम हैं। हाल ही में ज्योतिराव की लिखी लावणी ने भी धमाल कर दिया। वसई की ऐसी शख्सियत को इस बार BS नेशन ने भी चुना है वसई का गौरव। आइए करते हैं इनसे एक छोटी सी मुलाकात। ज्योति जी, BS नेशन में आपका स्वागत है। आप वसई विरार की ज्येष्ठ सीनियर वरिष्ठ लेखिका हैं। बहुत सारे आपने कवि सम्मेलन किए हैं, पुस्तक लिखी हैं, गाने लिखे हैं। तो वसई में रह के आपने ये सब कैसे किया? वसई में रहने का सवाल नहीं है। मेरा बचपन, मेरा मायका विरार का है। मैं विरार में बड़ी हो गई हूँ। तो विरार में जब भी मैं SSC तक मेरा पूरा पढ़ाई विरार में हो गई। बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाहर से किया, एक्सटर्नल किया था। मैं जॉब सिंडिकेट बैंक में करती थी। तो सिंडिकेट बैंक में जब भी थी तभी 40 साल तक मेरा सिंडिकेट बैंक में जॉब हो गया। लेकिन उसके पहले से मेरे शादी के पहले से मैं लिख रही थी। यहाँ के महाराष्ट्र में जिन्हें गज़ल सम्राट कहते हैं, सुरेश भट बोलते, उनके साथ पहचान के बाद मुझे गज़ल की तरफ में लिखने को चालू किया। लेकिन पहले से गज़ल में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन मराठी में गज़ल सम्राट सुरेश भट, नहीं तो अपना हिंदी में अपने फिल्मी गाने तो सब मालूम है आपको, मदन मोहन रहने दो या तलत रहने दो, उनके तो दिलो जैसे बहुत ही मराठी में मतलब। लेकिन मराठी में सुरेश भट आए और वहाँ से तो उनके लिए आप लिखते रहे गज़लें? हाँ, कविता तो ऐसे लिखती थी, लेकिन ऐसा वृत्त में लिखने का या गज़ल में काफिया क्या है, रदीफ क्या है, उनका पहचान नहीं था। समझे ना? लिखती थे लेकिन जब भी उन्हें दिखाया तो बोले कि ये गज़ल नहीं है, इसे गज़ल सदृश्य रचना कहा जाता है। और उन्होंने मेरा नाम, एड्रेस और सब लिख लिया। और 4-5 दिन में ही वो गज़ल की 12 खड़ी बोल के उनका एक पोस्टकार्ड मेरे पास आया, ये पढ़ के लिखने को चालू करो करके। वो टाइम पे तो इतना अपना ये नहीं था, वसई का माहौल या विरार का माहौल इतना जाना पहचाना नहीं कि अभी जैसा फेसबुक है, उस समय नहीं था। हाँ, वो टाइप का तो नहीं था। पोस्ट पर आते 8-10 दिन जाते थे। कभी कभी ये भी निकल जाता था कि बुलाया है कहीं पे मुशायरे के लिए और तारीख निकल गई लेटर आने तक। मुशायरे में आप कविता जो पढ़ती थी मराठी सब मराठी गज़ल में। तो 1982 में पहला मुशायरा हमारा पुणे में हुआ था। पुणे में जब भी पहला मुशायरा हुआ तो वो पहले मुशायरे में पहली स्त्री गज़ल कर मैं थी। तो वो हिसाब से मराठी मुशायरे में पहले मराठी में आप ही हैं, महाराष्ट्र लेवल। हाँ, महाराष्ट्र। तो पहली जो गज़ल सुरेश जी ने आपकी रिकॉर्ड की, वो गज़ल कौन सी थी, कैसी थी? रिकॉर्ड नहीं, तो हमारा मुशायरा। रिकॉर्डिंग की बात, उसके पहले मेरे तो रिकॉर्डिंग मुशायरे से ज़्यादा गीत का हो गया, क्योंकि आकाशवाणी में तभी AR-64 देना पड़ता था। तो उसके लिए 5 भेजे थे, उसमें गज़ल और गीत सब भेजे थे। लेकिन पहली गीत जो हो गया वो यशवंत देव, जाने मैंने संगीतकार है महाराष्ट्र के, उन्होंने संगीत देके अरुण दाते के स्वर में किया। बाद में बाल बर्वे के अभी के फेमस गज़ल सिंगर माधव भागवत है, उनके ससुर थे वो, उनकी वाइफ के डैडी सुचित्रा भागवत, उन्होंने अनुराधा जी के आवाज़ में गीत किया था करके। बाद में अभी तो बहुत हो गए। तो कुछ कविता संग्रह वगैरह भी निकले आपके जो? हाँ, मेरा एक गीत गज़ल संग्रह है, भाव माझ्या अंतरीचे नाम है उसका। लेकिन बुक्स कर रहे थे वो टाइम, बुक लेके तो कहीं से जब मुशायरे की थी तो मुशायरे में ही
ज़्यादा लिखना पढ़ना हो गया था। जब आपने शुरू किया था और आज में कितना डिफरेंस आ गया है मुशायरों में? बहुत है, मुशायरे तो अभी बहुत कम कम। होते हैं करके, क्योंकि अभी आप भी मेरे इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूब का ज़माना है, माध्यम चेंज हो गया। माध्यम पूरा बदल गया है। फिर भी पूना से ज़्यादा अभी कल्याण, डोंबिवली वो साइड में और मराठवाड़ा साइड में मुशायरे बहुत होते हैं, लेकिन हमारी तो उम्र अभी निकल गई। तो कितने मुशायरे आपने किए होंगे अंदाज़ा? वो तो काउंट कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन बहुत से मुशायरे उसमें पहले ज़्यादा से ज़्यादा सुरेश भट्ट और हमारा ग्रुप था मुशायरे, और ग्रुप में पूना वाले ज़्यादा थे, कि पूना में ज़्यादा। अच्छा, आज भी वैसे पूना में आज भी शोज बहुत पूना होते में, हैं। हाँ, आज भी बहुत पूना है। में बहुत शो होते हैं। हाँ, पूना में ज़्यादा है, बॉम्बे में उस हिसाब से कम है, और वैसे भी अभी शुरू हो गया, अभी वो टाइम पे तो बहुत कम लोगों को मैं लिखती हुए मालूम था, वो माहौल ही नहीं थे विरार वसई का। अभी लेकिन वो टाइम मैगजीन्स में बहुत आता था, मैगजीन पे बहुत लिखा, मैगजीन्स में, क्यों दिवाली मैगजीन्स जो रहते हैं, दिवाली मैगजीन हाँ, बहुत लिखा। दिवाली मैगजीन्स में बहुत रहता था। तो क्या कारण है कि आज भी इस लाइन में बहुत कम लोग जाते हैं? कम लोग जाते हैं ऐसे नहीं, अगर आप अभी फेसबुक पे देखेंगे तो रोज को 3-4 गजल लिखने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्टैंडर्ड अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने हाल ही में प्रकाश जी के लिए भी लावणी या शायद कुछ हाँ। लिखा है, तो वो प्रकाश जी से कैसे संयोग हुआ और उनके लिए नहीं, प्रकाश जी का क्या है, हमारा साहित्य जलोश भर के एक ग्रुप है वसई में, तब वो भी साहित्य जलोश में है, और बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, और बहुत अच्छा, मेरे 4 गानों को उन्होंने 3 गाने, एक और ये लावणी वो हिसाब से क्या, और बहुत अच्छे नया ये कर रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम नहीं होता है कि वो नए हैं संगीत में। तो अंकिता ब्रह्मे के आवाज में 2 गाने किए उन्होंने, ये लावणी तो अलग ही चीज़ हो गई। मैंने लेकर बोला नहीं ताई अपन करेंगे करके, और बहुत फेमस हो गई वो। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि लावणी लिखने वाले मराठी में लेडीज बहुत कम है, कम बोलेगा तो नहीं के बराबर, 2-3 होगी शायद। तो कैसा लग रहा है आज, मतलब इस ज़माने में अब 70 प्लस उम्र हो गई और इस ज़माने में आपकी लावणी आई है? नहीं, लावणी आ गई वो तो मैं तो उसका पूरा क्रेडिट प्रकाश पाटिल को दे देती हूँ। उन्होंने बोल के मैंने लिखी और उन्हें फोर्स करके, और लेकिन वो बहुत सुंदर हो गई है, और प्रोनाल म्यूजिक ने अभी वो सभी जगह पहुँच गई वो लावणी। तो अब इस उम्र के पड़ाव में आगे क्या देखती हैं आप, क्या करना? आगे वगैरह ऐसा कुछ नहीं, और उम्र का पड़ाव के बारे में भी मैं सोचती नहीं, आज का दिन मेरा है। तो अभी भी लिखना जारी है? हाँ, अभी भी लिखना जारी है करके। अभी अगले मंथ या मंथ एंड को ही मेरे और 2 गाने आ रहे हैं। पुणे में सुधाकर गदम बोल के हैं, बहुत ही बड़े संगीतकार है, गज़ल का उनका बढ़िया अभ्यास है। वो उन्होंने मेरे 3-4 गाने ऑलरेडी गज़ल्स किए हैं, और अभी लास्ट मंथ या 1-2-3 महीना हो गया, अपने सुरेश जी वाडकर, उन्होंने भी लिया आपका सुरेश जी वाडकर राजगर का, उनके आवाज़ में मेरा गाना? गज़ल आ गया। अभी अगले मंथ और 2 आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। अभी तक आपको मान सम्मान कितने मिले महाराष्ट्र की तरफ से या महाराष्ट्र में? उसका हिसाब रखा नहीं, लेकिन गज़ल भूषण बहुत जगह पे मिल गया, चारे में करके। बाद में एक कोकण मराठी साहित्य परिषद का भी वहाँ से भी मिल गया, वैसे भी तो बहुत मिले ये करके। महाराष्ट्र में, नागपुर में, अमरावती में बहुत सम्मान मिले हैं लेके। लेकिन उसके बाद मेरा जॉब भी था, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसके भी मैंने एग्ज़ाम्स बहुत दिए हैं, और उसके ऊपर पे मेरा आर्टिकल्स मैगजीन्स में आते हैं। तो एक ही टाइम मतलब 2 प्रतिभाएं एक साथ चला रही हैं आप, लिखती भी हैं किसी और का एस्ट्रोलॉजी। कहीं से कनेक्शन नहीं है, देखा जाए तो। ये कविता गज़ल्स एक बात है, मेरा बैंक का जॉब एक बात है, वहाँ तो कैशियर थी, एस्ट्रोलॉजर अलग बात। लोगों का पैसा लेके बैठती थी, और ये ग्रहों का जो मेल है, खेल है, वो अलग है। वसई के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
वसई के बारे में कहना चाहेगा तो बहुत ग्रोथ हो गया है, एटलीस्ट हम लोगों के लिए, साहित्य जिसे बोलते हैं उसके लिए। और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट में हमारे अप्पा को दे देंगे। आपको बोलेगा तो हितेंद्र ठाकुर, उनके आने के बाद उन्होंने वसई में, वसई कट्टा है, साहित्य जल्लोष है, वहाँ पे चावड़ी बोल के है विराट में बहुत, और ऐसे साहित्यिकों को या गीतकारों को, कलाकारों को बहुत सम्मान देते हैं वो, और आगे आने के देते हैं। तो अभी आपको वीएस नेशन की तरफ से एक वसई महाराष्ट्र गौरव सम्मान भी दिया जा रहा है, तो क्या आप फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है? अभी ये मेरे लिए तो टोटल अनएक्सपेक्टेड है करके, लेकिन एक बहुत अच्छा ये आप निभा रहे हैं, या मैं बोलूँगी कि आपने ये जो शुरू किया है वो वसई वाले जितने भी हैं एक क्षेत्र में, या बड़े बड़े उनके लिए आप जो सम्मान कर रहे हैं, हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद वीएस नेशन से बात करने के लिए, आपने अपना समय दिया, आपका धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।